तो हेलो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है इस नए और धमाकेदार वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं डार्क लॉर्ड एनीमे के बारे में। जो ये मेरा एनीमे है, यहाँ पे हमारा हीरो दिखाया जाता है जो यहाँ पे जो एक पोर्टल के अंदर चला जाता है। ये पोर्टल होता है, यहाँ चला जाता है और ये डंजन का पोर्टल होता है। और यहाँ पे घुसने के बाद हमारा हीरो बोलता है, यार ये डंजन तो मैंने बहुत बार एक्सप्लेन कर लिया है, मतलब इसने पिछली लाइफ में भी इस डंजन को क्लियर करा होता है। अगर आपको उसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखने हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है और मेरे चैनल पे भी मिल जाएंगे, तो जाके देख सकते हो। यहाँ हमारे हीरो दिखाया जाता है जहाँ पे उसको सिस्टम आके बोलता है कि आप बहुत मतलब पहले बंदे हो जो यहाँ पे आए हो, तो आपका नाम क्या रखे। मतलब यहाँ हमारे हीरो का नामकरण भी करा जा रहा होता है। तो हमारा हीरो थोड़ा सोच रहा होता है और वो डार्क एम्परर अपना नाम रख देता है। और उसके बाद उसको पूछा जाता है, भाई आपको मतलब कौन सा वो चाहिए, मतलब स्किल चाहिए, मतलब क्या कह सकते हो आप, जॉब कह सकते हो। मान लो एसोसिएशन की जॉब, लोगों को मारने की जॉब हो गई, मतलब मेज की जॉब हो गई, मैजिक करने की। यहाँ वो बुक ऑफ विशेष को समन करता है और बुक ऑफ विशेष एक सब्स्टिट्यूट है जो एस लेवल के मेंबर्स के पास होता है। और एस लेवल के जो प्लेयर्स होते हैं उन सब के पास ये सब्स्टिट्यूट हो सकता है, और सब्स्टिट्यूट सिर्फ एस लेवल के लोग ही बुला सकते हैं। यहाँ हमारा हीरो बुक ऑफ विशेष को समन करता है और बोलता है, बुक ऑफ विशेष मुझे बेस्ट आइडिया दो कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। इसमें का मतलब होता है वो सिर्फ उससे पूछ रहा होता है कि जो ये सब जॉब्स है इसमें मैंने कौन सी सब जॉब्स जो है वो सबसे अच्छी हो सकती है यहाँ, और हिडन जॉब्स भी बताना। तो हमारा ये यहाँ पे जो बोलता है, ये बोलता है कि आप मेज की जॉब ले लो अगर आपको जल्दी 20 लेवल तक जाना है। और 20 लेवल तक जाने के लिए अगर जो मेज होता है उसके लिए लेवल अप करना ज़्यादा ही ईजी हो जाता है। और यहाँ पे जो मेज होते हैं वे जल्दी लेवल अप कर सकते हैं क्योंकि वे मैजिक का यूज़ करते हैं, ना कि फाइट्स का। और मैजिक का यूज़ करने की वजह से उनका ज़्यादा मैजिक यूज़ होता है हर बैटल में, इसलिए उनका लेवल अप जल्दी होता है। तो यहाँ हमारा हीरो हाँ जुंगू सुनकर बोलता है ठीक है। इसके बाद वो पूछता है, अगर मैं एसोसिएशन की जॉब लूँ और उसके साथ आगे एक और नई जॉब के बारे में वो बताता है, अगर मैं ये लूँ और एकदम हिडन जॉब बनाऊँ तो उसमें क्या होने लगा। तो हमारा यहाँ पे बोलता है कि नंबर को विजिट करते हैं, बहुत सर बेस्ट आइडिया रहेगा, बहुत बढ़िया आइडिया रहेगा। तो कहता है पहले मैं एसोसिएशन की जॉब लूँगा और उसके बाद मैं लेजेंडरी वाली जॉब लूँगा और लेजेंडरी हिडन जॉब लूँगा। इससे मेरे पास एक खतरनाक ही अलग एबिलिटी हो जाएगी। और ये सोचकर वो एसोसिएशन की जॉब को ले लेता है। यहाँ हमारे हीरो के स्टैट्स दिखाए जाते हैं और उसके कुछ स्टैट बढ़ भी चुके होते हैं। एसोसिएशन की कुछ एसोसिएशन की अटैक और कुछ फास्ट स्पीड, उसकी मेंटल स्पीड और उसकी अटैकिंग स्पीड और कुछ ऐसी चीज़ें बढ़ जाती है। और एसोसिएशन के पास जैसे एक अक्सर स्नीक अटैक की स्किल्स होती है वो भी थोड़ी सी आ जाती है, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी आती है क्योंकि लेवल 1 पे होता है। यहाँ पे वो देखता है लेवल 1 का जो ये डंजन होता है कुछ लेवल्स का होता है और यहाँ पे उसके डंजन्स के बारे में कुछ रूल्स लिखे होते हैं। और यहाँ पे डंजन्स की डिफ़िकल्टी के बारे में पूछा जाता है। यहाँ पे होती है इजी, नॉर्मल, हार्ड, नाइटमेयर। और यहाँ पे हमारा हीरो नाइटमेयर को चूज करता है। और डार्कनेस नाइटमेयर में क्या होता है, बहुत सारे पहले ही लेवल पे आपको इतने खतरनाक मॉन्स्टर देखने को मिल जाएंगे जो एक पूरे 5 से 50 लोगों की पार्टी को जो अभी वेकन करिए उसको भी मार सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे लेवल का बंदा है तो वो अलग बात है। और हमारा हीरो के लिए तो यहाँ पे वो बुक ऑफ विशेष और डार्क एम्परर को समन करके बोलता है, बुक ऑफ विशेष डार्क एम्परर को बफ दो। बफ का मतलब होता है अपना जो माना है वो दूसरे बंदे को थोड़ा सा दे दो और उसकी पावर को इंक्रीज कर दो। यहाँ पे वो बफ देता है तो हमारा जो होता है वो सीधे अटैक कर करके मार रहा होता है। और यहाँ पे लक और बफ दोनों साथ में दिया होता है। तो हमारे हीरो को यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट्स मिल रहा होता है और उस पॉइंट के साथ 700 का प्लस भी लग रहा होता है। अगर आप स्क्रीन में देखोगे तो आपको 500 200 प्लस दिखेगा दिखा हुआ, और उसका मतलब है कि उसका जो प्लस लग रहा है। हाँ जुंगू सोच रहा होता है बहुत अच्छा हो रहा है मेरे साथ, हर मैच के बाद मुझे प्लस मिल रहा है। और प्लस मिलने का मतलब है कि उसकी लेवल जल्दी जल्दी बढ़ रही होती है, उसका लेवल 7 पर पहुँच चुका होता है। हाँ जुंगू सोचकर सेकंड लेवल की तरफ बढ़ने लगता है क्योंकि यहाँ वो बहुत देर से ही मतलब यहाँ पे खड़ा होता है और आगे जाने के लिए रेडी होता है। और डार्क एम्परर भी उसके पीछे बहुत गदर तरीके से चल रहा होता है। और इस सीन को तो मैं अपना थंबनेल भी बनाना चाहता था कि ये था बहुत खतरनाक है। हमारा हीरो सोच रहा होता है जब मुझे पिछली बार पॉइंट्स मिले थे तो मुझे उस पॉइंट्स को वेस्ट नहीं करना चाहिए। और वो सारे अपने पॉइंट्स को अब लगाना शुरू करता है और वो अगली टीम में अपने सारे पॉइंट को लगा देता है क्योंकि एजिलिटी जो होती है वो एजिलिटी आपकी स्पीड को बेकार करती है। मान लो किसी की स्पीड 100 है और किसी की स्पीड 50, तो 100 वाला ज़्यादा जल्दी जीतने के चांस थे क्योंकि आप जितनी स्पीड से अटैक करते हो उतनी स्पीड का फ़ायदा होता है। इसलिए वो अपनी एजिलिटी में 16 पॉइंट्स को डालता है और स्ट्रेंथ में 4 पॉइंट्स। इसके बाद वो वहाँ पे अगले लेवल पे जाने लगता है। यहाँ पे वो मोस्टर के पास पहुँच जाते हैं जहाँ पे वो जो उसके वो होते हैं मतलब सभी जो वे को परेशान कर रहे होते हैं। ये देखकर हमारा हीरो बहुत खुश हो जाता है
और सब्स्टिट्यूट्स हमारे मतलब जो हीरो की होती है उसकी फीलिंग को कर सकते हैं। और हमारे डार्क एम्परर की आंखें एकदम खतरनाक तरीके से उसको घूरने लगती है और वो जाते ही उनके बॉस मॉन्स्टर के जो कह सकते हो बॉस मॉन्स्टर के नीचे जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर होता है बॉस मॉन्स्टर के नीचे उस पर अटैक करके उसको खत्म कर देता है। सब मॉन्स्टर वहाँ पे हमारे हाजुंगो पर अटैक करते हैं, लेकिन डार्क एम्परर एक सील्ड का काम भी कर रहा होता है और वो सिर्फ एक पंच में ही सारे मॉन्स्टर को देर करना शुरू कर देते हैं। सिर्फ 15 से 10 सेकंड बाद ही नोटिफिकेशन आता है कि सिर्फ जो हाजुंगो ने बहुत सारे मॉन्स्टर को मार दिया है और उसका लेवल अप 4 है और वो लेवल 9 या लेवल पर होता है। तो उसको 9700 पॉइंट्स मिले होते हैं क्योंकि उसने बहुत मॉन्स्टर को भी मार दिया और कुछ प्लस लग के और भी मिल जाते हैं। और हमारे हीरो का यहाँ पे खतरनाक लेवल अप होता है और वहाँ से बहुत सारे पॉइंट्स निकलते हुए और एक खतरनाक सी एकदम चीज़ होती है, उन सब में से बंदों में से पॉइंट निकलते हैं, ओरा निकल हमारे हीरो में से बहुत सारा ओरा निकाला जाता है और एक गोल्डन कलर की ट्रेजर चेस्ट आ जाती है। यहाँ पे कुछ ट्रेजर रखती है वुड कलर और आयरन कलर और गोल्डन कलर और रेड और पर्पल लगे होती है। वैसे अभी हमारे हीरो को गोल्डन ही मिली है क्योंकि ये डंजन बहुत लो लेवल का था, तो कहता है एक डंजन के लेवल के हिसाब से ही मुझे गोल्डन और आयरन देता, लेकिन मेरा जो लक है और यहाँ पे जो एसएस क्लास होते हैं उनकी पावर के बारे में था होता है और जो एसएस प्लस रैंक्स होते हैं उनकी पावर 500 प्लस होती है। यहाँ हमें दिखाया जाता है तो क्या होता है कि मुझे रेड पर्पल अब भी देखा होगा, आपने सीन में पीछे करके देख सकते हो रेड पर्पल भी दिखाया जाता है कि डेंजर इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं था क्योंकि इसमें तो 6 लेवल थे, मतलब 8-10 लेवल होते गई इसमें कुछ कम ही लेवल थे, मतलब होंगे 20-30 हाँ कुछ कम ही लेवल थे। और इसमें पिछली बार मैंने जब इसको करा था तो मेरी जितनी पिछली बार की लूट थी वो सिर्फ इस ट्रेजर चेस्ट थे, करोड़ों गुना ज़्यादा अच्छी थी। यह हमारा हीरो मतलब फालतू की चीज़ें खरीद लेता है और उसको खतरनाक ड्रैगन मिलता है इसमें और इस डैगर की एसेसिजन का सबसे अच्छा डैगर होता है और हमारे जो बुक ऑफ विशेष ने इसकी जो स्किल्स होती है उसको थोड़ा लक को बढ़ा रखा होता है, इसलिए उसको ये डैगर मिला होता है और एसेसिजन के कारण इसको ऐसी ही चीज़ें मिलेगी जो एसेसिजन में अच्छी होगी। इसको कई बार मेज और कई बार अलग अलग चीज़ें मिलेगी। अभी इसे एक बढ़िया सी टैंकर की स्किल्स मिल चुकी है जो आप समझ सकते हो, मतलब एक चीज़ मिली है ड्रेस जिसे अगर वो पहन लेगा तो उसका डिफेंस बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाएगा। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने उसको देख रहा था, ऐसे कुछ डेस्टिनी के व्हील्स भी मिलते हैं। इस व्हील्स की खासियत है इसमें से कुछ स्टोन निकलते हैं। मान लो आपको 10 स्टोन मिले तो आप 10 स्टोन का अलग अलग यूज़ कर सकते हो। स्टोन्स की भी रैंक होती है ट्रिपल एस रैंक, एस रैंक, डबल एस रैंक और यहाँ पे दिखाया जाता है डार्क एम्परर नाम के बंदे ने पहला डंजन को क्लियर कर लिया है और ये बन चुका है फर्स्ट डंजन क्लियर। यहाँ पे ये ग्लोबल अनाउंसमेंट होती है। ग्लोबल अनाउंसमेंट का मतलब है पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि तुम्हारा हीरो है उसने एक डंजन को क्लियर करा है। और यहाँ पे एक बंदा होता है यूटाई, जो जिसे मैं यही कहने वाला यही अच्छा नाम है भाई, यूटाई जो बहुत टाइम लगता है, ठीक है इसको यूही बुलाएंगे तो ये हमारा यूही बोलता है द किंग ऑफ टाइम। इसके पास सब्स्टिट्यूट होता है किंग ऑफ टाइम। किंग ऑफ टाइम मैंने सुना है कि जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो जो पहला बंदा था उसका नाम कुछ अलग था, जो डार्क एम्परर नहीं था जिसने पहले डंजन क्लियर करा था। ये क्या हो रहा है तुम्हारे टाइम में, ऐसी गड़बड़ कैसे हो सकती है कि तुम मुझे ऐसी दुनिया में ले आओ जहाँ मैं जो कुछ अलग ही कर रहा है। लगता है इसी ने तुम्हारा जो वो पार्ट है टाइम का वो चुराया हुआ है। यह हमारा हीरो मतलब व्हील ऑफ डेस्टिनी को देख रहा होता है। व्हील ऑफ डेस्टिनी की रियल चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे आपको व्हील ऑफ डेस्टिनी घुमाने को मिलती है। यहाँ पे आपको अलग अलग डब्बा मिल सकता है, कोई भी डब्बे के अंदर अलग अलग चीज़ मिल सकती है, डब्बे के अंदर आपको कोई भी चीज़ मिल सकती है। बुक ऑफ विशेष को समन करने के बाद हमारा हीरो बोलता है मेरे लक को और बढ़ा दो। वो अभी बुक ऑफ विशेष का लक सिर्फ 10% होता है क्योंकि बुक ऑफ विशेष जितना अपना लेवल अप करेगा उसका लक बढ़ता रहेगा। अभी बुक ऑफ विशेष का लक सिर्फ 10% होता है, वो अपने सिर्फ 10% लक को इंक्रीज कर सकता है, लेकिन 10% लक भी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि मान लो आपका लक 98% है और 10% और बढ़ जाए तो कितना अच्छा होगा। हमारे हीरो का लक उस पर वेदर करता है कितना, ट्रिपल एस रैंक के मिलने के 0.01% चांस, एस मिलने के 0.05% चांस और एस रैंक के मिलने के सिर्फ 1% चांस और ए रैंक मिलने के सिर्फ बहुत कम ऐसे 5-10 चांस होते हैं और वैसे ही बहुत सारे रैंक होते हैं। लेकिन अगर आपको सबसे नीचे रहा FB B FT EG ऐसे रैंक मिलने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं और ये बहुत अच्छी बात होती है, मतलब बात स्टार्ट होती है। लेकिन गोल्डन रेड पर्पल में चांस होते हैं कि आपको हाईएस्ट चांस मिले। ये हमारा हीरो व्हील ऑफ डेस्टिनी के बहुत सारे उसको करने लगता है, मतलब निकालने लगता है चीज़ों को। और वहाँ पे व्हील ऑफ डेस्टिनी एक व्हील होता है जो घूमता है। व्हील ऑफ डेस्टिनी में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल सकती है। व्हील ऑफ डेस्टिनी की खास बात है, मान लो आपका सब्स्टिट्यूट एस लेवल का है और अगर आपको अच्छे खासे स्टोन्स मिल जाते हैं तो आप उसको ट्रिपल एस रैंक और डबल एस रैंक भी बेच सकते हो। ये कुछ ट्रिक है, लेकिन ये ट्रिक अगर आपके पास अच्छे खासे स्टोन्स नहीं है ना तो काम नहीं करती। और ये कुछ ऐसी ट्रिक है जिसको सिर्फ हमारा हाजुंगो ही कर सकता है, ऐसा मुझे एनीमे में लगता है और ये हमें आगे देखने को भी मिल सकता है।
क्योंकि बहुत सारे लोग अपने नहीं, अगर ऐसा होता कि बहुत सारे लोग सिर्फ स्टोन से अपना डेवलप कर सकते, क्योंकि हमारा हीरो ही पहला बंदा है जिसको इतने सारे स्टोन्स मिले। इसके बाद हमारे हीरो को यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिली होती है, और इसके बाद उसको इतनी सारी चीज़ें मिली होती है क्योंकि उसके पास व्हील ऑफ डेस्टिनी के पूरे एक डंजन को क्लियर करना कितना मुश्किल होता है आप सोच सकते हो। कहीं पर एक डंजन को क्लियर करने के लिए पूरी एक स्कूल की टीम लग जाती है। एक एनीमे में क्या होता है, स्कूल की पूरी टीम जाती है और वो डंजन को क्लियर भी नहीं कर पाती भाई। कुछ डंजन इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं और हमारे हीरो ने यहाँ पे डंजन को इजीली क्लियर कर दिया। और एक अकेले डंजन को क्लियर करना एक आम बात नहीं है। कई एनीमे में सिर्फ हीरो सिर्फ एक डंजन को अकेले क्लियर कर देता है, और ये हीरो के लिए बहुत कमाल की बात होती है। हाँ जिंगो बोलता है और अपने पावर रिकवर स्टोन को यूज करता है, क्योंकि उसके सब्सिट्यूट होते हैं उनकी पावर कम होती है। इसके बाद उसे 2 एसएस लेवल की रिकवरी और थोड़े से बी लेवल की अलग अलग वो देख रहा होता है कि उसको क्या मिले हैं। इसके बाद वो 2 स्टोन को उठा के बुकोविचिस की साइड करता है, क्योंकि बुकोविचिस की पावर बहुत ज़्यादा कम हो चुकी होती है, और उसकी पावर बनाने के लिए 2 बी लेवल के, पता नहीं ए लेवल के या एस लेवल के, मुझे नहीं पता ठीक से, क्योंकि ये मुझे बी लेवल के लग रहे थे मुझे देखने से तो। लेकिन वो स्टोन उसकी साइड कर देते हैं एस लेवल की साइड, और बुकोविचिस से पूछता है मुझे इस स्टोन को किसको देना चाहिए। बुकोविचिस कहता है मुझे देना चाहिए सर, सर मैं ही तो हूँ बेस्ट, और कौन बेस्ट है यहाँ पे, आई एम द बेस्ट। और बुकोविचिस कहता है चलो सर आपको इनको मुझे देना चाहिए, और इससे मेरी फुल पावर रिस्टोर हो जाएगी और आप मेरा वो इसी से बहुत सारे विशेष मांग पाएंगे। और अब बुकोविचिस उन दोनों स्टोन को पकड़ते ही तोड़ देता है, जिससे बुकोविचिस का लेवल बढ़ जाता है। जहाँ उसकी अभी 190 पॉइंट से 100 पॉइंट प्लस हो गए, 300 पॉइंट से 100 पॉइंट और प्लस हो गए, 400 पॉइंट्स हो जाती है। पहले उसकी जो 300 पॉइंट थी अब वो 110 पॉइंट घटी थी, अब वो और प्लस हो जाती है। कि हाजुंग को देख के वहाँ से पार निकल जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग डंजन में जा रहे होते हैं और डंजन के पहले लेवल से ही मर के वापस आ जाते हैं। लेकिन यहाँ 3 चांस होते हैं, इसलिए वो मर नहीं रहे होते पूरे, मतलब मर के पेन तो होता है लेकिन वापस आके थोड़ी देर थक के भाग जाते हैं। हाजुंग को इसका फायदा उठाते हुए वहाँ से निकल जाता है और बोलते हैं अबे नूब हो क्या, मुझे ढूंढ नहीं सकते, क्योंकि डार एम्पर एक आप सोच सकते हो बैठे एम्पर कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है। सब लोग सोच रहे क्योंकि उसने एक डिफॉल्टी के डंजन को कंप्लीट करा है, और डिफॉल्टी के डंजन को क्लियर करने की वजह से एक ग्लोबल अनाउंसमेंट हुई है कि जो पहला बंदा है जिन्हें डंजन क्लियर करा है वो है डार्क एम्पर, और जो पहला बंदा है उसने, और यहाँ पे एक लड़की आकर उससे कहती है तुम मेरी टीम ज्वाइन करोगे। सिग्मा मेला भी नहीं करेगा, सिग्मा मेला नहीं करेगा। इसके बाद हमारा हीरो एक टावर्स में चला जाता है जहाँ पे कुछ 30-50 लेवल होते हैं कुछ, क्योंकि वो जो टावर तो उसने पिछली ज़िंदगी में क्लियर करने के लिए सिर्फ 5-6 लेवल क्लियर करे थे, और इसके बारे में ज़्यादा अच्छा पता होता है हमारे हीरो को, क्योंकि हमारा हीरो जो पिछली ज़िंदगी में बहुत सारी बुक्स पढ़ता था और बहुत सारे अच्छे काम करता था, जिसके कारण हमारे हीरो को बहुत सारी चीज़ें मिली थी। हमारे हीरो का जो टैलेंट था पिछली ज़िंदगी में F रैंक था और E रैंक तक ही पहुँचा पाया था, लेकिन इस ज़िंदगी में हमारे हीरो का रैंक अभी डबल S रैंक बोल सकते हो आप, क्योंकि हमारे हीरो के पास अभी 2 S लेवल के सब्स्टिट्यूट्स आ चुके हैं, और उसके पास एक ऐसा एसोसिएशन का भी चीज़ है। एसोसिएशन के साथ आप समझ सकते हो कितना खतरनाक है, और आगे चलते हुए इस एनीमे के और पार्ट्स में हमें इसकी और खतरनाक चीज़ दिखा जाएगी। यहाँ पे फिर से ग्लोबल अनाउंसमेंट होती है कि हाजुंगो पहला बंदा है जिन्हें टावर को, मतलब एक टावर होता है उसके कुछ लेवल्स को क्लियर कर लिया, मतलब 5-10 लेवल के बारे में बताया जाता है। यहाँ हमारा हीरो 10वें लेवल पर पहुँच चुका होता है और गेट को धक्का मार रहा होता है भाई खुल जा। और इसके बाद हमारे हीरो का सीन दिखाता है जहाँ पे जो हमारा हाजुंगो होता है वो एक बार गेट को फिर से खिड़का रहा होता है, पता नहीं भाई कितनी देर घंटे से गेट को खोल रहा है। इसके बाद गेट खुल जाता है, यहाँ हमें दिखाया जाता है जहाँ पे खतरनाक सा मोस्टर खड़ा होता है, और वो मोस्टर हाजुंगो की तरफ देख रहा होता है। हाजुंगो वहाँ पे उसकी तरफ एकदम घूर के देख रहा होता है, वो मोस्टर एकदम हट्टा कट्टा, और उसके पास एक खतरनाक प्लेट होती है। वो मोस्टर वुल्फ मोस्टर जैसा लग रहा होता है। मैंने सुना है वुल्फ मोस्टर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो अगर आपको लगता है कि वुल्फ मोस्टर स्ट्रॉन्ग है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। लेकिन वुल्फ मोस्टर भी बहुत ज़्यादा लेवल के हो सकते हैं, क्योंकि वुल्फ मोस्टर के पास पता नहीं कैसी चीज़ थी एक एनीमे में कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और वो मोस्टर ये जो है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे तो लग रहा था ये एक A या B रैंक का वुल्फ मोस्टर है, लेकिन वुल्फ मोस्टर में कौन सी रैंक होती है भाई, स्ट्रॉन्ग मोस्टर है, क्योंकि डार्क एम्पर को अच्छी टक्कर दे रहा होता है और डार्क एम्पर अटैक से मर भी नहीं रहा होता है। बाय बाय गाइज।